हेलो स्टूडेंट्स, देखो हेलोजन एंड नोबल गैसेस कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात की थी और उसकी खास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी एचएफ की, ईचिंग एक्शन। आईआईटी जेई एडवांस ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, मैच द कॉलम में क्वेश्चन का एक पार्ट आया था। हाइड्रोजन फ्लोराइड के बाद में अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स तो लिखो, जैसे HCl, HBr, HI, तो अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स HCl, HBr, HI। लेट अस टॉक अबाउट देम। चलिए यहां पर अब एक काम करते हैं, बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो लिखो प्रिपरेशन, एलिमेंटल रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। H2Cl2 तुरंत रिएक्शन करता है HCl, जबकि Br2 एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और आयोडीन थोड़ा लेस रिएक्टिव है, तो टेम्परेचर हीट करना पड़ता है तब ये बन पाता है। सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। अच्छा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो पता ही है ना, I2 इज ग्रेटर देन, I2 इज लीस्ट रिएक्टिव, I2 Br2 Cl2 F2। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ reactivity. So this is the increasing order of reactivity of halogens towards hydrogen. Second method of the preparation is ये हम कह ही चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी ये पॉइंट था, H2SO4 की प्रॉपर्टी में भी ये पॉइंट आएगा या आ चुका होगा। आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो यहां से HCl की वेपर्स इवॉल्व हो जाती हैं प्लस NaHSO4। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट केक एंड दिस मेथड इज कॉल्ड सॉल्ट केक मेथड। फर्दर रिएक्शन होती है NaHSO4 की, तो यहां से NaCl प्लस NaHSO4, ये टेम्परेचर लगभग 420 केल्विन एंड दिस इज नियरली 823 केल्विन। हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब ये प्रोडक्ट बनता है सोडियम सल्फेट प्लस HCl। इस रिएक्शन का जो बेसिस है वो यही तो है कि HCl इज मोर वॉलेटाइल, आसानी से गैस के रूप में इवॉल्व हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि H2SO4 इज वेरी लेस वॉलेटाइल। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है H2SO4 का, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 370 केल्विन। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट केक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आएगा, अक्सर पूछा जाता है कि HCl गैस को कैसे ड्राई करें। HCl को गैस को ड्राई करना है तो कंसंट्रेट H2SO4 से ड्राई करो। तो HCl गैस कैन बी ड्राइड by concentrate H2SO4 but cannot be dried by P4O10 or quicklime। CaO, क्विकलाइम, देखो ये बहुत कॉमन डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, जैसे P4O10, जैसे क्विकलाइम CaO, जैसे CaCl2, जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, जैसे कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं बट P4O10 या क्विकलाइम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्विकलाइम रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म CaCl2 प्लस H2O। P4O10 ऑल्सो रिएक्ट्स विद HCl, HPO3 बना लेता है प्लस दिस फॉर्म्स द प्रोडक्ट लाइक POCl3। अच्छा, ऐसे ही एक पॉइंट होता है, मान लो एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जैसे H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड, व्हाई H2SO4 कैन नॉट, व्हाई concentrate H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राई H2 गैस, H2S gas।
H2 गैस और H2S गैस को ट्राई करने के लिए हम कंसंट्रेट H2SO4 इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर HCl गैस को ट्राई करने के लिए वी कैन नॉट यूज क्विकलाइन, वी कैन नॉट यूज P4O10। ऐसे ही हर गैस के लिए हर कोई डिहाइड्रेंट यूज नहीं हो सकता। उसका रीजन है, आंसर लिखेंगे तो क्या लिखोगे, H2S तो ऑक्सीडाइज हो जाता है कंसंट्रेट H2SO4 द्वारा। सल्फर का येलो व्हाइट पीपीटी प्लस SO2 प्लस H2O। पता चला H2S को ही निपटा दिया उसने, कंसंट्रेट H2SO4 ने। काम करना था ड्राई करना मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना, और बल्कि इनने H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसलिए कंसंट्रेट H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राई H2S गैस। नॉट ओनली दैट, हाइड्रोजन जो है कंसंट्रेट H2SO4 H2 कैन नॉट बी ड्राइड, ऐसे लिख लो, बाई concentrate H2SO4 as heat liberated may cause combustion of H2। हाइड्रोजन गैस से कंबस्शन हो जाता है। क्या हुआ सुनो, मान लो हाइड्रोजन गैस में मॉइस्चर है, कंसंट्रेट H2SO4 जैसे ही वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय कंसंट्रेट H2SO4 इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो हीट लिबरेट होगी, उस हीट लिबरेट होने पर H2 में कैच फायर इन द एयर, और जैसे ही वो कैच फायर करेगा H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो H2 गैस ही नहीं बची, तो H2 कैन नॉट बी ड्राइड बाई कंसंट्रेट H2SO4, H2S कैन नॉट बी ड्राइड बाई कंसंट्रेट H2SO4, और साथ ही साथ जैसे HCl कैन नॉट बी ड्राइड बाई कंसंट्रेट, कैन नॉट बी ड्राइड बाई क्विकलाइन और P4O10। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। अच्छा, जैसे ये वाला मेथड था ना, कंसंट्रेट H2SO4 से आपने वॉलेटाइल एसिड जो है वो बना लिए, जैसे HCl बना लिया, बट HBr HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। HBr HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। क्यों? HBr HI की रिएक्शन अगर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराओगे, NaBr ले लो, NaBr या NaI की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराओ, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। Br2 की वेपर्स या I2 की वेपर्स बन जाएंगी, प्लस SO2 विल बी लिबरेटेड आउट। क्या हुआ? HBr या HI will not be obtained। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने वाली बात है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो एकदम से आप सॉल्व कर पाओ। लिखो इसको। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, ये हटा देते हैं, राइट साइड वाला ये पोर्शन तो हो चुका ना। Now, coming to the properties, में कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग gases acting as strong acids in water। वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह ये बिहेव करते हैं। जैसे HX पानी में रिएक्शन करेगा तो कंप्लीटली इट फॉर्म्स H3O प्लस प्लस X माइनस, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि वैसे एसिडिक वाटर क्या होता है? HI इज स्ट्रॉन्गर देन HBr, HCl, HF। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वारेजिया। HCl जो है वो एक्वारेजिया के रूप में काम आता है। HCl इज यूज्ड इन मेकिंग
एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इज अम्लराज, अम्लों का राजा, इट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। जो मेटल्स खासकर गोल्ड एंड प्लेटिनम जो कंसंट्रेट HNO3 से भी ऑक्सीडाइज नहीं होते वो एक्वारेजिया में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो व्हाट इज एक्वारेजिया? 3:1 मिक्सचर ऑफ concentrate HCl and HNO3. This is called aquaregia and it is used to dissolve the metals which are not able to dissolve in any of the strongest acid like HNO3, कौन? गोल्ड एंड प्लेटिनम। पहले यहां तक की बात लिखो, मैं तब बताता हूं, नोट इट डाउन। चलिए इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे यहां पर, इस पॉइंट को कंटिन्यू करो। तो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया is used to dissolve gold, platinum, noble metals which are not even oxidized by concentrate HNO3। कॉन्सेंट्रेट HNO3 भी इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, बट ये गोल्ड जैसी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। द रिएक्शन इज HNO3 प्लस 4HCl। दिस विल डिसॉल्व HAuCl4 और कई बार इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, इसको कई बार ऐसे भी कहते हैं H प्लस एंड AuCl4 माइनस प्लस यू गेट NO प्लस H2O, 2H2O. So this is the preparation, this is the reaction. Gold is dissolved. Similarly, platinum is also dissolved. 3 plus 4 HNO3 plus 18 HCl. This will form 3 H2PtCl6. This is also ionized, 2H plus PtCl6 2 minus plus 4NO plus 8H2O. These are very important reactions. याद रखें। The gold and platinum is not dissolved even in concentrate H2SO4, it is dissolved in aquaregia. So guys, ये एक important point था, you are supposed to remember. Now coming to the reducing property, third, मैं नीचे वाला पॉइंट हटा रहा हूं, अब लिखो पूरी बात को एक बार। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में याद रखें HI इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन HBr, HCl, HF। अच्छा, F माइनस में कोई F माइनस और में नेग्लिजिबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, HF तो किसी भी हालत में ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। F माइनस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू F2 by any reagent। क्यों? F2 is the most powerful oxidizing element in the periodic table। हाँ, HI is a good reducing agent, इसको आप यू भी लिख सकते हो, और I माइनस इज a better reducing agent than Br माइनस greater than Cl माइनस F माइनस। Decreasing reducing ability, decreasing reducing ability, so like that you say। अच्छा, रिएक्शंस के टर्म्स में देखें, नाउ लुक एट द रिएक्शंस। जैसे HI या HBr कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो यू गेट I2 और Br2 प्लस SO2 प्लस H2O। तो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट है एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे Fe3 प्लस I माइनस के साथ रिएक्शन कराओ तो इट कन्वर्ट्स टू Fe2 प्लस प्लस I3 माइनस। सो लाइक द रिएक्शंस अकर, कॉपर 2 प्लस I माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है,
CuI का वाइट पीपीटी बनाता है प्लस I3 माइनस। ये क्या है सब? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और I माइनस क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लिखो, नोट करो एक बार। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। HF हम पहले पढ़ चुके हैं, अलग से पढ़ चुके हैं। HBr, HCl, HBr, HI एक साथ यहां पढ़ लिया। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। लिख लिया होगा आपने। जैसे बात करेंगे यूजेस के। अब यूजेस में जैसे HCl का बहुत बड़ा यूज है एक्वारेजिया बनाने में। HCl इज यूज्ड टू प्रिपेयर एक्वारेजिया। HCl is also used to manufacture Cl2. Dickens process. Dickens process द्वारा CuCl2 is the catalyst and HCl is oxidized by atmospheric oxygen या atmospheric air to form Cl2। पढ़ चुके हैं हम ये। तो इस तरीके से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये NCERT में मेंशन्ड है। मैंने कहा ना NCERT जरूर पढ़नी है आपको। HCl is used to extract glue from bones, and purifying bone black. And purifying bone black, and also it acts as a laboratory reagent. HX मतलब HCl, HBr, HI are used as lab reagent. So these are the main uses of hydrogen halides. तो ये थे guys hydrogen halides, and now we shall talk about oxides of chlorine. क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन मैंने बताया भी था। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में लाइंस ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्साइड तो बहुत सारे बनेंगे, जैसे Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O6, Cl2O5, Cl2O7 लाइंस ऑक्साइड्स बनते हैं। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये +3 का है, ये +4 का है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरीन का ऑक्साइड। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये +5 का है, ये +7 का है। अच्छा, ये दोनों जो हैं, जो +4 और +6 वाले हैं, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स हैं और ऑल एसिडिक हैं। ये सभी के सभी एसिडिक हैं। ये सिमिलर ऑक्साइड्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑल्सो। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ClO2। मैंने पहले भी शायद कभी हिंट दिया है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन। जो काम क्लोरीन कर सकता है वो काम ClO2 भी कर सकता है। पूरी बात नोट करें पहले ये सब। क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 प्रिपरेशन हाउ डू वी प्रिपेयर? सोडियम क्लोरेट को रिड्यूस कराते हैं NaClO3 SO2 द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट
in present of the H2SO4 and you get ClO2 plus NaHSO4 is obtained. ये जो है एक येलो गैस है, अंडर रूम कंडीशन इट इज येलो गैस. पोटेशियम क्लोरेट, इससे भी ऑब्टेन करते हैं रिएक्टेड विद ऑक्सैलिक एसिड. अगेन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड वंस यू हीट इट एट 90 डिग्री सेल्सियस यू गेट ClO2 गैस, साथ में CO2 गैस प्लस K2C2O4 प्लस H2O. ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर मैथड, थर्ड, silver chlorate. This has been reacted with chlorine around 90 degrees Celsius. You get AgCl precipitate plus ClO2 gas is evolved plus O2 is evolved. Properties. Properties of chlorine dioxide. क्लोरीन डाइऑक्साइड की एक खास बात है, जो काम क्लोरीन कर सकता है उससे बेहतर काम क्लोरीन डाइऑक्साइड कर सकता है. अच्छा, क्लोरीन क्या काम कर सकता है? क्या पढ़ा आपने? क्लोरीन क्या काम कर सकता है? क्लोरीन पानी की टंकियों में मिलाया जाता है पीने के पानी में फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर. डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरिया किल करता है वो, ये बेहतर कर सकता है ClO2. ब्लीचिंग सब्सटेंस है क्लोरीन, ये बेहतर ब्लीच है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन, एक बढ़िया मेटलर्जी में काम आता है. ClO2 इससे भी बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो हर एस्पेक्ट में ClO2 अव्वल है. अव्वल मतलब इट इज 21. अगर ये 19 है तो वो क्या है? 21. तो प्रॉपर्टीज में ये याद रखेंगे, इट इज ए येलो गैस. ClO2 इज ए येलो गैस एंड is a good oxidizing agent, a perfect replacement of Cl2. It can bleach, ClO2 can bleach, can sterilize water, kills bacteria. ClO2 can bleach, can sterilize water, kills bacteria better than Cl2. तो क्लोरीन का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है ये कौन? ClO2. इसलिए एक इंडस्ट्रियली यूजफुल कंपाउंड है. यही कारण है कि Cl2 एक इंडस्ट्रियली यूजफुल कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं एलिमेंट है, और Cl2 एक कंपाउंड है जो कि इंडस्ट्रियली बहुत ही यूजफुल है इन कारणों से. साथ ही साथ सेकंड, ClO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट जब ओजोन सामने पड़ गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और ओजोन कौन है फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट फॉर्म्स Cl2O6 plus O2. Again, this is an important reaction. Even this property is also useful, you should remember. साथ ही साथ थर्ड, ClO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, +4 में है. आप जब NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ध्यान दो, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, टूट जाएगा. क्या बनाएगा? NaClO2 plus NaClO3 plus H2 will be formed. Similarly, अगर कोई आपसे ये कह दे Cl2O6 है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, +6 वाला है, तो किस किस का एनहाइड्राइड होगा? ये +5 और +7 वाले ऑक्सी एसिड का. आप इसकी रिएक्शन अगर मान लो NaOH से करवा दोगे तो इट विल फॉर्म NaClO3 plus NaClO4. So like that it will form. तो गाइज ये रिएक्शंस थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दैट यू कैन रिमेंबर. तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ClO2 के. नाउ वी शैल टॉक अबाउट another oxide of the chlorine, Cl2O. All are powerful oxidizing agent. Cl2O is also a powerful oxidizing agent. लिखो ये पूरी बात.
another oxide Cl2O, क्लोरीन 1 ऑक्साइड है, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl2O कैसे प्रिपरेशन करते हैं? क्लोरीन मोनोऑक्साइड, प्रिपरेशन this is reacted, chlorine is reacted with HgO, freshly prepared precipitate। तो Cl2 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल फॉर्म HgCl2 डॉट HgO प्लस Cl2O। दिस इज येलो ब्राउन गैस। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और किसका एनहाइड्राइड है ये? HClO का। प्रॉपर्टीज is a good oxidizing agent and is an anhydride of HClO। HClO कौन है? मार्कर चेंज करते हैं। HClO is hypochlorous acid। So HClO is hypochlorous acid। तो Cl2O is also a good oxidizing agent in the +1 oxidation state, chlorine monoxide। अच्छा, प्रॉपर्टीज में जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ही कह दो, ये तो कह ही दिया येलो ब्राउन गैस है, बट Cl2O एसिडिक नेचर का है। सभी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स मोस्टली एसिडिक होते हैं। जब आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनाएगा? NaClO will be formed plus H2O, but this undergoes disproportionation in the basic medium। क्या बना देगा? NaCl plus NaClO3 plus H2O। disproportionation, NaClO बनेगा but NaClO undergoes disproportionation in the basic medium। another property, oxidizing property, अमोनिया को बड़ी आसानी से Cl2O ऑक्सीडाइज करता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। N2 गैस इज लिबरेटेड प्लस अमोनियम क्लोराइड is formed plus H2O। जितने भी हैलाइड्स हैं, मोस्ट ऑफ द हैलोजन ऑक्साइड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखने वाली बात है। तो गाइज ये थे ऑक्साइड्स। नाउ ऑक्सी एसिड्स, लेट अस टॉक अबाउट द ऑक्सी एसिड्स। लोड करें पहले इसको। Oxy acids of halogen। हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स एनसीईआरटी में ये टेबल दी हुई है। HOX टाइप, HXO2, HXO3, HXO4, where X could be like fluorine, chlorine, bromine, iodine। This forms HOF, but these do not exist। केवल एक ही ऑक्सी एसिड है हैलोजन का, वो है HOF। तभी क्लोरीन का जो है दैट इज HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ब्रोमीन में HBrO, ऐसे ही HIO, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल हैं। +3 वाले अनस्टेबल हैं। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, +3 वाला, +5 वाला, +7 वाला, this is HBrO3, this is HiO3 iodic acid, per iodic acid HiO4, पर आयोडिक एसिड। इनका नाम ही होता है हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड। हेलिक मतलब वो चाहे वो क्लोरिक हो या क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो गाइज ये हैं सभी ऑक्सी एसिड्स। और जितना पॉजिटिव होंगे, जैसे HClO4
is stronger acid than HClO3, HClO2, HClO, decreasing acidic strength. अच्छा, ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन वाटर, जबकि ये दोनों वीक एसिड्स हैं। कोई आपसे कहे कि जरा गिनवइयो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं पानी के अंदर, HClO4, HClO3, HI, HBr, HCl, HNO3, H2SO4. These are few strong acids. Strong acids in what? List of strong acids in water. ये सब कहाँ पढ़े होते हैं आपने? आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में सब होते हैं, जैसे HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HClO3, HNO3. ये हैं लिस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हालांकि इनके अलावा HMnO4, H2CrO4 एक्सेट्रा, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स गाइड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। चलो इनकी ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर भी देखें। जैसे क्लोरीन के इतने सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ देम। एनसीईआरटी ने बनाई भी हैं स्ट्रक्चर्स, लेट अस ड्रॉ। हालांकि ये सब केमिकल बॉन्डिंग में लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना चुके हो, एक बार यहाँ भी बना लेते हैं। बनाओ एक बार, ये नोट करो। क्लोरीन के ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, लगभग सभी ऑक्साइड ऑक्सी एसिड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, याद रखें। जैसे स्ट्रक्चर देखें तो जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HOCl, लीव्स डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं अकॉर्डिंगली। HOCl डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नहीं डबल बॉन्ड आएंगे ना। सभी क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स of oxy acids of chlorine। ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं। हालांकि क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स में इन जनरल याद रखना है, जैसे ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इन जनरल ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे HClO4 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HClO3 इज ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इनके सॉल्ट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे KClO3, KClO4 एक्सेट्रा इवन आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, बेसिक मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। जैसे ClO माइनस है, आप बेसिक मीडियम करो, इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन टू फॉर्म Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऐसे ही मान लो ClO3 माइनस है, ये भी OH माइनस में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है Cl माइनस प्लस ClO4 माइनस में, बट टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, एंड दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। of ClO3 minus is kinetically slow। काफी स्लो प्रोसेस है, प्लस H2O प्लस H2O। तो गाइज ये पॉइंट ऑलरेडी जेई एडवांस्ड में
2020 में क्वेश्चन आया है, सब बच्चों ने कर दिया, किसी को कोई डाउट नहीं था इस क्वेश्चन में। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, जेई एडवांस 2020 का एक आसान सवाल था कि हाइपोक्लोराइट आयन का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट है, क्लोरेट आयन का डिस्प्रोपोर्शनेशन और हाइपोक्लोराइट आयन का डिस्प्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट क्या सेम है? नहीं है, दे आर नॉट सेम। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना यू हैव टू फॉलो। देखो हैलोजन एंड नोबल गैसेस में हैलोजन वाला पार्ट इज अबाउट टू फिनिश। हालांकि ये हैलोजन एंड नोबल गैसेस थोड़ा छोटा पार्ट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन काफ़ी वास्ट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपाउंड्स भी ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा हैं, बट दिस इज रिलेटिवली स्मॉलर पोर्शन। सो लेट अस कंक्लूड द हैलोजन पार्ट। उसके बाद फिर नोबल गैसेस लेंगे। नोबल गैसेस में मेनली वी हैव टू स्टडी द 3 कंपाउंड्स XeF2, XeF4 एंड XeF6, और साथ ही साथ एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस, जिसमें खासकर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। तो चलिए बात करेंगे पहले नोबल हैलोजेंस की, खत्म करते हैं। इसमें एक टर्म यूज करते हैं स्यूडो हैलाइड आयंस और स्यूडो हैलोजेंस। देखो स्यूडो का मतलब जैसे आप जानते हो समथिंग विच अपीयर्स टू बी बट एक्चुअली नॉट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो मतलब लगता है नहीं। तो जैसे हैलाइड आयंस होते हैं तो लिख भी दो सम मोनो एनायंस हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हैलाइड आयंस। हैलाइड मतलब जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इस टाइप से हैलाइड आयंस, एंड हेंस कॉल्ड स्यूडो हैलाइड आयंस। जैसे हैलाइड आयंस की बात करो तो ये हो गए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हो गए हैलाइड आयंस। और यदि स्यूडो हैलाइड आयन की बात करो तो दे आर कॉमनली साइनाइड, विच इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ द स्यूडो हैलाइड आयन, OCN माइनस, SCN माइनस, SECN माइनस, N3 माइनस, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ये सब हैं स्यूडो हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस, स्यूडो हैलाइड आयंस, कैसे कंपैरिजन कैसे करें? जैसे मान लो Cl माइनस है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओ, Cl2 बनता है। इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दो, AgCl का वाइट PPD बना लेगा। इसको एसिडिफाई कर दो आयन एक्सचेंज मेथड से, HCl बना लेगा। अच्छा देखना जरा साइनाइड आयन को, कहाँ कम है साइनाइड आयन? कहीं कम ना है। इट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ क्लोराइड आयन। आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दो, इट विल फॉर्म AgCN का वाइट PPT। जैसे AgCl है एक्वस अमोनिया और KCN में डिजॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा AgNH3 ट्वाइस प्लस या AgCN ट्वाइस माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, घुल जाएगा। सब कुछ प्रॉपर्टीज, जगह कम है कि मैं जरा दोबारा बनाता हूं इसको, ये एक बार नोट करो, ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। इसको मैं दोबारा लिखूंगा, इसको हटा देते हैं, ये पॉइंट तो लिख लिया आपने। जरा देखना साइनाइड आयन कहाँ कम है, कहीं कम ना है। साइनाइड आयन सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओ, AgCN का वाइट PPD बनाता है, जो कि एक्वस अमोनिया या KCN सॉल्यूशन में एक्सेस में इट डिजॉल्व्स, ये भी एक्सेस में ले लो, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कौन सा? AgNH3 ट्वाइस प्लस या AgCN ट्वाइस माइनस, इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स इन द सिमिलर मैनर। हालांकि एसिडिफाई करो तो इट फॉर्म HCN। हालांकि दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओ, साइनोजन गैस, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड साइनोजन गैस। तो गाइस सी द प्रॉपर्टीज वेरी मच सिमिलर, तो इसका मतलब ये कहलाएगा स्यूडो हैलाइड आयन। स्यूडो हैलोजेंस भी कहते हैं, इसलिए जैसे जैसे F2Cl2 Br2 I2, इनको क्या बोलते हो आप? दीज आर हैलोजेंस। Cn ट्वाइस, SCN ट्वाइस, SeCN ट्वाइस, ये इन तीनों को बोलते हैं स्यूडो हैलोजेंस। अच्छा, बाकी सबके डाइमर नहीं बनते, ये तीन कॉमन हैं जिनके डाइमर बन करके ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे Cl2 Br2 I2 है। तो ये हैलोजेंस, ये स्यूडो हैलोजेंस, जो प्रॉपर्टीज हैलाइड आयन की वही स्यूडो हैलाइड आयन की, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्यूडो हैलाइड आयंस। तो दिस वाज एन आइडिया जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, एन आइडिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हैलाइड और स्यूडो हैलाइड आयंस। नोट करो ये बात। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हैलोजन का बिल्कुल लास्ट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नोट इट डाउन। Interhalogen compounds. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन हैलोजन आपस में रिएक्शन करें, जैसे XX-, XX3, XX-3, XX-5, XX-7, +1 oxidation state of X, +3 oxidation state, +5, +7. X is larger halogen and X dash is smaller halogen. Larger halogen, smaller halogen. So these are the properties interhalogen compounds. तो गाइज जरा देखें इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, एक बार ये भी देखें कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं। XX-, XX-3, XX-5, XX-7, ये तो सभी एग्जिस्ट करते हैं। CLF, BRF, IF, then ICL, BRCL, IBR. These are the diatomic interhalogen compounds. यहाँ पर ये टेट्राएटॉमिक हैं। टेट्राएटॉमिक में दे एग्जिस्ट एज CLF3, मेनली फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, BRF3, IF3, ICL3। हालांकि दिस एग्जिस्ट एज डाइमर I2Cl6। अगर केमिकल बॉन्डिंग अगर याद हो तो आपको स्ट्रक्चर भी याद होगी I2Cl6 की। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 क्लोरीन ब्रिज होते हैं, समथिंग लाइक दिस। याद आया? सर ना याद आता, बादाम खाया करो, बादाम खाओगे तो ये सब याद रहेगा। गुड। तो गाइज ये स्ट्रक्चर थी और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखने वाली बात है ये। ICL3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। अच्छा जरा यहां देखें, यहां आ जाएगा CLF5, BRF5, IF5, और यहां केवल IF7 ही एग्जिस्ट करता है। 7 फ्लोरीन को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज, तो आयोडीन ही 7 फ्लोरीन को एकोमोडेट कर पाता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी हाई, तो IF7 ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज I इज लार्ज। ओनली I कैन एकोमोडेट 7, लिख भी दो, ओनली I लार्ज एटम कैन एकोमोडेट 7 fluorine atoms around it without steric crowding। तो बगैर किसी स्टेरिक क्राउडिंग के आयोडीन ही है जो 7 फ्लोरीन को अपने सराउंडिंग में रख सकता है। क्लोरीन फ्लोरीन के बस की बात नहीं है।
तो गाइज ये हैं वेरियस टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट। इनके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। सम अदर पॉइंट्स आल्सो विल बी इंपॉर्टेंट। चलो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। Preparation by direct combination of halogens क्या Cl2 और F2 1:1 मोलर रेशियो में अगर कंबाइन कराओ then it forms ClF and the temperature is high 473 Kelvin around and Cl2 plus 3F2 थोड़ा एक्सेस में ले लो इसको 573 Kelvin and this gives 2ClF5. So like that compounds do form. अच्छा इसमें ये बात याद रखनी है ClF5 है, जैसे वापस से अगर मान लो क्लोरीन एक्सेस में ले लो तो कंपाउंड बन जाएगा ClF3 और यही ClF3 या ClF बन जाएगा, मान लो ये 3 ले लो तो ClF बन गया और यही फ्लोरीन एक्सेस में ले लो तो वापस से ClF3। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म CO और CO2 डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होती है तो CO बनता है और ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो CO2 बनता है। ऐसे यहाँ क्लोरीन की एक्सेस है तो ClF बन जाएगा ClF3 के साथ में और फ्लोरीन की एक्सेस है तो ClF फर्दर रिएक्शन करके ClF3 बना लेगा। तो दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी यूजफुल। सिमिलरली iodine can react with chlorine to form ICl 1:1 molar mixture, but यही iodine क्लोरीन के साथ एक्सेस में रिएक्ट करेगा then it will form ICl3. So these kind of reactions do occur. Bromine also reacts with F2 to form 2BrF3 and यही ब्रोमीन अगर F2 एक्सेस में लिया तो फॉर्म 2BrF5। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजेंस फ्रॉम, ये तो यहां हो गया सेकंड मेथड, फ्रॉम लोअर इंटर हैलोजेंस, लोअर इंटर हैलोजेंस। लोअर इंटर हैलोजेंस जैसे अभी बताया ही है, ClF की F2 से रिएक्शन करा दो ClF3 इज फॉर्म्ड और F2 के साथ एक्सेस में हीट करा दो लगभग 350 डिग्री सेल्सियस, यू गेट ClF5. So like that reaction do occur. BrF3 reacts with F2 in excess which is heated at nearly 200 degrees Celsius gives BrF5. Similarly, IF5 F2 एक्सेस में अगर लो तो बनाता है IF7 नियरली 270 डिग्री सेल्सियस। हीट तो करना पड़ता है, भले ही F2 बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत रिएक्टिव है तो भी हीट करना पड़ता है, तब चिपक पाते हैं इतने फ्लोरीन। तो ये लोअर इंटर हैलोजन से हैलोजन की रिएक्शन करा करके भी वी कैन गेट द हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नोट करें, एक और मेथड की बात करेंगे। थर्ड, जैसे मान लो MCl, जहाँ पर M मान लो पोटेशियम हो, सिल्वर हो, सोडियम क्लोराइड सॉलिड की रिएक्शन करा दो आप फ्लोरीन के साथ।
दिस विल गिव नियरली, इसको हीट करो तो यू गेट MF प्लस ClF3 या ClF5। तो इस तरह की रिएक्शंस बन जाती हैं। MF इज ऑल्सो सॉलिड। तो नाउ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, बट सभी डायमैग्नेटिक हैं। ऑल आर डायमैग्नेटिक एंड दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो ऑल इंटर हैलोजन्स आर कोवेलेंट एंड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है। Depending upon the polar nature and the molar mass, they can be gases, they can be solid, they can be liquid. Gases कौन कौन सी हैं? Common cases ClF, BrF, ClF3, BrF3, IF7 लो। लिक्विड के फॉर्म में BrF3, BrF5 and solids are ICl, IBr, IF3, ICl3। तो ये इनके फिजिकल स्टेट हुए। सेकंड, दूसरा पॉइंट ये NCERT से लिया हुआ है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन जनरल interhalogen compounds are more reactive than the halogen except F2। F2 को छोड़ दो, F2 तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। F2 से ज्यादा रिएक्टिव तो कोई है ही नहीं। F2 को छोड़ दो, बाकी सभी केसेस में इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजेंस। अच्छा, दिस इज ड्यू टू द वीक XX बॉन्ड देन दैट इन हैलोजन। बॉन्ड वीक होता है एक्सेप्ट FF बॉन्ड। FF बॉन्ड भी बहुत वीक होता है, पढ़ भी चुके हो आप। ClCl बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है अमंग हैलोजेंस। ClCl is greater than Br, Br is greater than FF is greater than II. तो this is due to the weak XX- bond then that in halogen except FF bond. FF bond से stronger होते हैं, बाकी सब halogen से weaker bond होते हैं interhalogen compounds में। Hydrolysis is most important. हाइड्रोलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ये हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, जनरल पढ़ के चुके होंगे आप। और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया हुआ भी है कि लार्ज हैलोजन क्या बनाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद? ऑक्सी एसिड। स्मॉलर हैलोजन बनाएगा हाइड्रा एसिड। तो जैसे मान लो ICl है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ। लार्जर कौन? I, स्मॉलर कौन? Cl, तो HCl बनेगा। और साथ में बताओ कौन बनेगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा तो क्या बनेगा? HiO। जैसे मान लो ClF3 है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनाएगा? HF प्लस HClO2। ClF5 है, बताओ क्या रिएक्शन होगी? पढ़ा भी चुके हैं सब ये। HF प्लस HClO3 +5 वाला, यहाँ भी +5 में है। ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है IF7। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बनता है HF प्लस HiO4, बट ये वाटर के साथ रिएक्शन फर्दर करता है और बनाता है H5IO6। ये कंपाउंड बनता है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों बना लिया इसने? जनरली ऑक्सी एसिड्स के अंदर हैलोजेंस
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो या 4 बोलो या स्टेरिक नंबर 4 बोलो, बट यहाँ स्टेरिक नंबर 6 है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। लार्जर साइज ऑफ आयोडीन की वजह से आयोडीन स्टेरिक नंबर 6 भी एकोमोडेट कर सकता है। तो ये बना H5IO6। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। नोट करो, एक दो पॉइंट्स और भी आएंगे, नोट इट डाउन। Another property, फोर्थ, जैसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही, जैसे सिलिका है। सिलिका की रिएक्शन BrF3 से कराओ तो ये SiF4 बना देगा प्लस Br2 प्लस O2। और जैसे यूरेनियम सॉलिड, ये रिएक्शन ClF3 से कराओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज मैं अभी याद दिलाऊंगा, पढ़ा चुका हूं पहले। आप भी कहोगे सर कहां पढ़ा दिया, अभी बताता हूं। UF6 बनाता है, याद आया कुछ, प्लस 3ClF, दिस इज गैस। दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल This concept is useful in enrichment of U-235 over U-238 for nuclear power plants. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में U-235 को एनरिच किया जाता है ओवर U-238 and this particular method is used and diffusion is done. Relative rate of effusion or diffusion is done. कैसे? यूरेनियम का हेक्साफ्लोराइड गैसियस फॉर्म में होता है, दो यूरेनियम के फ्लोराइड बनते हैं, U-235F6, U-238F6। ये भारी है, ये पहला वाला हल्का है, और रिलेटिव मोलर मास में डिफरेंस होने की वजह से दे विल डिफ्यूज इन ए डिफरेंट रेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एनरिच यूरेनियम 235 ओवर U-238 एंड वी हैव स्टडीड इट इन गैसियस स्टेट। रियल गैस में से पहले थोड़ा सा जो हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाते हैं उसके एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, यूएस एटॉमिक कमीशन इसको यूज भी करता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो गाइज ये थे हेलोजन्स। हेलोजन इज ओवर। देखो हेलोजन एंड नोबल गैसेस में वी आर कमिंग टू द एंड, वी शैल टॉक अबाउट द नोबल गैस नाउ। हेलोजन हम पढ़ चुके हैं, तो हेडिंग लिखो नोबल गैसेस और ग्रुप 18। नोबल गैसेस के तीन मेन कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, XeF2, XeF4, XeF6, और खासकर उनके हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस। तो क्या रिएक्शंस हैं? बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जरा एक बार जनरल आइडिया तो लोग देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। All monoatomic, colorless, odorless, tasteless gas under room temperature conditions, सभी monoatomic हैं। Radon is radioactive, so that's why most of the properties are not well studied for radon. बाकी helium, neon, argon, krypton, xenon दे आर वेल स्टडीड, और खासकर कंपाउंड्स जो बनते हैं वो जीनॉन के, थोड़े बहुत क्रिप्टॉन के बनते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन का अभी तक कोई कंपाउंड आइसोलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द नोबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स वाई ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते, ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते, तो कंपाउंड कैसे बनाएं? दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस।
और खासकर कंपाउंड जिनॉन और क्रिप्टॉन के तो फिर भी बन चुके हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस, आसान फिर भी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स और भी लिखेंगे। ऑल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन को छोड़ करके बाकी सब, बाकी आर्गन इज मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। हालांकि बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है इसकी। मेजर कंपोनेंट तो एयर का कौन है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर, वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, रेडॉन इज डेवलप्ड बाय रेडियम। रेडियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव 88 एंड दिस इज 226। चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, यू आर सपोज टू रिमेंबर, अल्फा डिके से रेडॉन बनाता है 86, 222 प्लस 2He4 अल्फा पार्टिकल इमिशन से। तो रेडॉन इज ऑब्टेन्ड बाय अल्फा इमिशन ऑफ द रेडियम 226 विच इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। नोट करें, ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ हीलियम के बारे में एक दो पॉइंट्स और आएंगे। हीलियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन है अमंग ऑल एलिमेंट्स। क्यों? वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस, मोलर मास काफ़ी कम है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम हैं, तो पोलराइजेशन बहुत कम होता है। तो इसे डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। तो डिस्पर्शन फोर्सेस आर वेरी लो, वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। अब बात आती है सर डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हैं। लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी लर्न ऑल दिस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। साथ में अब बात आती है कि ये कंपाउंड बने कैसे, जिनॉन के और क्रिप्टॉन के। बड़ी बढ़िया स्टोरी है। बार्टलेट साहब, बार्टलेट, नील बार्टलेट, उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की कि भाई O2 और जिनॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम है और O2 कंपाउंड बनाता है PtF6 के साथ, O2 प्लस PtF6। तो बार्टलेट ने क्या ऑब्जर्व किया कि O2 PtF6 ये कंपाउंड रेड कंपाउंड बना, ये बना हुआ कंपाउंड था, रेड कंपाउंड है। और क्या ऑब्जर्व किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज नियरली सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनॉन। भाई जिनॉन के कंपाउंड क्यों नहीं बनते? क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहें और ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहें। बिकॉज ऑफ द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। बट जब O2 ने कंपाउंड बना लिया और O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी और जिनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर है, तो जब O2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना सकता है तो जिनॉन क्यों नहीं बना सकता? उन्होंने जी जान से कोशिश की, पूरी मेहनत करी और फाइनली सक्सीडेड। ही सक्सीडेड टू फॉर्म रेड कंपाउंड, रेड ऑरेंज कंपाउंड ऑफ जिनॉन। कौन? Xe प्लस PtF6 माइनस। PtF6 की रिएक्शन कराई जिनॉन के साथ अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, यू गॉट द कंपाउंड। रेड कलर का कंपाउंड बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे O2 का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। यहीं से उत्पत्ति हुई थी, यहीं से जेनेसिस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, यहीं से रास्ता खुला। एक समय था जब नोबल गैसेस को नोबल गैसेस ही माना जाता। अरे छोड़ो इनको, नोबल गैसेस हैं, ये कौन से कंपाउंड बनाएंगे, तो नोबल गैसेस हैं। ये कौन कंपाउंड बनाएंगे, ये तो नोबल गैसेस हैं। बाद में नील बार्टलेट ने इस डायरेक्शन में वर्क किया, कई सालों तक उन्होंने स्टडीज की एंड फाइनली ही सक्सीडेड टू फॉर्म द रेड ऑरेंज कलर कंपाउंड ऑफ जिनॉन Xe plus PtF6, सिमिलर कंपाउंड सिमिलर टू द O2 plus PtF6 माइनस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे कंपाउंड बनने शुरू हुए। आज जिनॉन और ऑक्सीजन बड़ी आसानी से
जिनॉन ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ बड़ी आसानी से कंपाउंड बनाता है, लाइक XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, like that compounds that we are going to take. Note it down, नोट करो। अच्छा, क्रिप्टॉन में भी KrF2 इज फॉर्म्ड, ये बनाया जा चुका है क्रिप्टॉन का फ्लोराइड, जैसे XeF2 होता है ऐसे KrF2, बट नो कंपाउंड ऑफ हीलियम नियॉन आर्गन इज आइसोलेटेड येट। आज तक हीलियम नियॉन आर्गन का कोई कंपाउंड आइसोलेट नहीं हो पाया, तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है। अब बात आती है कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन में, खासकर हम पढ़ते हैं XeF2, XeF4, XeF6, ये तीन कंपाउंड क्या प्रिपरेशन है एक साथ ही पढ़ेंगे। प्रिपरेशन जिनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराओ 2:1 रेशियो में, एक तरीके से जिनॉन एक्सेस में लिया है, देन यू गेट XeF2। यही जिनॉन अगर 1:5 के मोलर रेशियो में मिक्स करा दो, देन बनता है XeF4। और यही जिनॉन अगर आप फ्लोरीन के साथ 1:20 के मोलर रेशियो में मिक्स करा दो, you get XeF6, जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। अच्छा, कंडीशंस क्या हैं वो देखिएगा। 673 केल्विन 1 बार, and this is 873 Kelvin, and this is 7 bar. Pressure, this is 573 Kelvin, and the pressure is 60 to 70 bar. These are the conditions. Depending upon the relative amounts of the xenon and fluoride, these kind of fluorides can be prepared. Important reactions हैं। अच्छा, XeF6 बनाने का एक तरीका और भी है, आप XeF4 की रिएक्शन कराओ O2F2 से, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग सब्सटेंस है, फ्लोरीन चिपका देता है, FeX6 plus O2 is formed. So this is also another important reaction at around 143 Kelvin, low temperature पर this reaction happens. नोट करें, ये थे प्रिपरेशन। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स लाइक फ्लोराइड, XeF2, XeF4, XeF6। प्रॉपर्टीज अलग अलग लेंगे सबकी, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टीज, चलो बात करते हैं पहले XeF2 की। प्रॉपर्टीज वाइज XeF2, देखो जिनॉन के कंपाउंड बना तो दिया आपने, फ्लोरीन बहुत ही ताकतवर है, बहुत छोटा बॉन्ड बनाने की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। यही तो कारण है कि जिनके कंपाउंड्स नहीं बनते वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। वो रीजन यही है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं विद द एलिमेंट, जिस कारण से कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाते हैं। बट है तो ये जिनॉन ही ना, जिनॉन के कंपाउंड तो बना दिया आपने, XeO3, XeO4, XeF2, XeF4, XeF6, बट है तो ये जिनॉन ही ना। कौन से क्लास को बिलोंग करता है ये? नोबल गैसेस को बिलोंग करता है तो ये नोबल गैस ही ना। समहाउ आपने बनवा तो दिए ये, मगर ये जिनॉन XeF2, XeF4, XeF6 में बैठा हुआ छटपटा रहा है। समहाउ जिनॉन ऐसा हो गया जैसे जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, बस मुझे कोई रिएजेंट दे दो और मैं फटाक से फ्री हो जाऊं जिनॉन गैस के फॉर्म में। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ XeF2, XeF4, XeF6 के अंदर जिनॉन वांट्स टू गेट फ्रीड इन द फॉर्म ऑफ जिनॉन गैस। कहने का मतलब ये हुआ कि XeF2, XeF4 ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत स्ट्रांग है इनकी, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अगर
SRP देखो ना XeF2 का, जैसे XeF2 है, इसका अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो जिनॉन गैस के रूप में प्लस 2HF, तो इसका SRP इज नियरली 2.64 वोल्ट। जरा देखियो फ्लोरीन का कितना था, 2.87 वोल्ट, फ्लोरीन से थोड़ा सा कम, तो मतलब दिस इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एवरीथिंग। वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है O2 में। पानी में से O2 निकालने की ताकत बड़े गिने चुनों में है, मैं पहले बता भी चुका हूँगा। उसमें फ्लोरीन शामिल है, XeF2 XeF4 शामिल हैं, बड़े गिने चुने कंपाउंड हैं जिनमें ताकत है कि वाटर से O2 को निकाल दे। दैट्स वाई वाटर आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, आसानी से रिड्यूस नहीं होता। दैट्स वाई वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, घोलने का काम करता है, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। वाटर की यही तो खास बात है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे अमोनिया को इट ऑक्सीडाइजेज XeF2। अच्छा, HF इज द कॉमन सॉल्वेंट वी यूज, N2 प्लस NH4, F प्लस xenon is freed. Platinum is oxidized, XeF2 HF solvent के रूप में, PtF6 is formed plus xenon is freed. Acid XeF2 HF solvent के प्रेजेंस में SF6 plus xenon is freed। हाँ, लेकिन BrO3 माइनस, अगर एक्वस मीडियम ले रहे हैं तो XeF2 will act as an oxidizing agent, BrO4 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। Cerium 3 plus will be converted to Cerium 4 plus. Water will be oxidized, हालांकि इसकी रिएक्शन अलग से भी लेंगे। O2 will be liberated plus xenon. H2 will be reacting with XeF2 to form. Xenon will be freed plus HF will be formed. यहाँ xenon तो बनना ही है सभी केसेस में। xenon तो बस तैयार बैठा कि कैसे करके मैं फ्री हो जाऊं। So such a powerful oxidizing substance, hydrolysis, a very very important reaction. Hydrolysis reaction very important. XeF2 हाइड्रोलाइज करता है पानी के साथ में and liberates xenon plus O2 gas plus HF is formed। हालांकि ये स्लो रिएक्शन होती है, इसको फास्ट कराना है तो एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दो। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 इज क्वाइट फास्ट। प्रोडक्ट वही है, xenon प्लस O2 प्लस NaF will be formed. So like that reactions do occur. Now reaction with the F minus acceptors. F माइनस एक्सेप्टर्स के साथ XeF2, XeF4, XeF6 सभी रिएक्शन करते हैं। F माइनस एक्सेप्टर्स जैसे कौन हैं, जैसे PF5, जैसे SbF5 एक्सेट्रा। तो जैसे XeF2 है, रिएक्ट करता है PF5 के साथ, बनाता है XeF प्लस एंड PF6 माइनस। सो दिस इज आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड। तो एक तरीके से ये F माइनस का एक्सेप्टर है और XeF2 F माइनस डोनर हो गया। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। PF5 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। F माइनस इनने XeF2 ने डोनेट किया एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय PF5 एंड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड लाइक दिस। ऑल आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखें, तीन ही तो कंपाउंड अच्छे से पढ़ने हैं, XeF2, XeF4, XeF6 अच्छे से याद रखें, नोट इट डाउन। कितनी थर्ड रिएक्शन हो गई थी, फोर्थ। नेक्स्ट रिएक्शन लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग इफेक्ट, नो थर्मल डिकम्पोजिशन। XeF2, XeF4 हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होते। XeF2 हीट करो, नो डिकम्पोजिशन, मतलब ये F2 रिलीज नहीं करेगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, टूटेंगे नहीं, मर जाएंगे, पिघल जाएंगे, डिकम्पोज नहीं होता। So these were the properties of XeF2 and now coming to the properties of XeF4. लिखो properties of
ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोलिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, IIT हैज ऑलरेडी आस्क्ड इट। HCF4 हाइड्रोलाइज होता है पानी के साथ में, जिनॉन गैस दे देगा, छटपटा रहा है, ऑक्सीजन भी देगा, साथ ही साथ इट विल गिव HCO3 सॉलिड। ये वाइट सॉलिड है, वाइट एक्सप्लोजिव सॉलिड, प्लस HF इज फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हालांकि लिख दिया मैंने, फिर दोबारा लिख रहा हूं। हालांकि ये HCO3 जो है, ये HCO3 सॉलिड बेसिक मीडियम में NaOH में बना लेता है NaHCO4, Na प्लस HCHO4 माइनस। दोबारा लिखते हैं इसको। सोडियम जिनेट बना लेता है NaHCO4, और ये बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, समथिंग लाइक HCO6 माइनस, प्लस जिनॉन इज लिबरेटेड, प्लस साथ ही साथ O2 इज लिबरेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। IIT JEE में IV रिएक्शन है ये जिनॉन के साथ, और ये दो गैसेस लिबरेट हुआ। JEE एडवांस्ड में यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज परजिनेट आयन एंड दिस इज सोडियम जिनेट। सोडियम जिनेट में दिस इज +6 में था ये, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड टू +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF4। बेसिक मीडियम में HCO3 एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, बट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन टू गिव टू गैसेस जिनॉन एंड O2। नाउ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वापस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा HCF2, चाहे वो HCF4 हो, चाहे वो HCF6 हो, कोई भी रिएक्शन करवा दो, प्रोडक्ट वही बनना है, जिनॉन विल बी लिबरेटेड प्लस HF। तो एक तरीके से हाइड्रोजन के साथ HCF2, HCF4, HCF6 तीनों रिएक्ट करते हैं। हालांकि प्रॉपर्टीज भले ही हम HCF4 की पढ़ रहे हैं, बट मैंने तीनों एक साथ बता दी। रिएक्शन लाइक दिस, क्यों? क्योंकि ऑल फ्लोराइड्स ऑफ द जिनोन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और हाइड्रोजन तो रिड्यूसिंग एजेंट है ही। साथ ही जैसे मरकरी है लिक्विड, HCF4 रिएक्ट करेगा तो बना लेगा जिनॉन गैस प्लस HgF2। सो लाइक दैट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। साथ ही साथ एक्ट्स एज F- डोनर। जैसे HCF2 है, ऐसी HCF4 है। HCF4 F- डोनर है, और बड़ी आसानी से SbF5 जैसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, HCF3 प्लस एंड SbF6 माइनस। सो लाइक दैट, और ये F- एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं लुईस एसिड्स। तो F- डोनर है। थर्मल डिकम्पोजिशन, नो थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करने पर टूटता नहीं। HCF2, HCF4 शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, नो थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ HCF6, ज्यादा नहीं है रिएक्शन। HCF2, HCF4, HCF6 ज्यादा नहीं है, बट इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन जिनॉन से कुछ ना कुछ रिलेटेड आ ही जाता है। नोट इट डाउन। Now coming to properties of HCF6. Again hydrolysis सबसे important reaction, very important. Hydrolysis तो हमेशा important है HCF2, HCF4, HCF6 का। HCF6 हाँ ये एक्सेप्शन पॉइंट है, ये जिनॉन लिबरेट नहीं करता। तो HCF6 पानी से रिएक्शन करता है। अगर एक्सेस में लोगे तो इट विल फॉर्म HCO3 प्लस HF विल बी फॉर्म्ड। ये एक्सप्लोजिव सॉलिड है, वाइट सॉलिड। अभी लिखा भी था, फिर भी लिख लो, 2 बार लिख लो, याद रहना चाहिए बात।
हेलोजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोबल गैसेज हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इन जेई एग्जाम, तो इग्नोर ना करें, 3 ही तो कंपाउंड पढ़ने हैं। हालांकि स्टेप वाइज अगर मान लो H2O लिटिल अमाउंट में लिया है, लिटिल क्वांटिटी, तो फिर ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस होता है XuO4 प्लस HF। ये फिर मान लो थोड़ा सा पानी और मिला दो तो XeO2F2 और पानी मिला दो तो यही बन जाता है। समझ गए बात को? तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाओ तो स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस होता है, और लार्ज अमाउंट मिलाओ तो प्रोडक्ट वही बनता है XeO3। फाइनली प्रोडक्ट इज XeO3। जैसे सिखा रहे हैं वैसे लिखते जाना, याद रखना। सो दिस इज द रिएक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? ये प्रॉपर्टी XeF2 XeF4 नहीं देते। थर्मल डिकम्पोजिशन, XeF6 हीट करोगे तो XeF2 XeF4 प्लस F2 में डिकम्पोज हो जाता है। याद रखना XeF2 XeF4 डू नॉट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मली डिकम्पोज नहीं होते। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन XeF2 XeF4 XeF2 फ्रॉम XeF6। अच्छा, और प्रॉपर्टीज देखें। ये F- डोनर एज वेल एज F- एक्सेप्टर है, ये खास बात है। XeF6 एक्ट्स एज F- डोनर एज वेल एज F- एक्सेप्टर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ऐसे तो स्पेशल कंडीशंस अगर मेंटेन करो तो XeF6 भी XeF4 भी F- एक्सेप्ट कर लेगा, बट जनरली वो डोनर्स हैं, और ये डोनर एक्सेप्टर बहुत आसानी से शो करता है। जैसे XeF6 है, आप PF5 से रिएक्शन कराओ, XeF5 प्लस एंड PF6 माइनस, तो ये क्या बन गया? F- डोनर। बट यही अगर XeF6 की रिएक्शन आप सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड से करा दो तो ये बनाएगा, मान लो सीजियम प्लस XeF7 माइनस, तो ये क्या बन गया यहां पर? F- एक्सेप्टर। F- का एक्सेप्टर बन जाता है। तो याद रखें XeF6, ये भी एक डिफरेंस है फ्रॉम XeF2 एंड XeF4 इन जनरल, कि XeF6 जो है वो आसानी से डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, जबकि XeF2 एंड XeF4 जो है डोनर बड़ी आसानी से हैं, एक्सेप्टर तो वो बहुत ही रेयर कंडीशंस में बन पाएंगे। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ रिएक्शन विद सिलिका, नोट करें पूरी सारी रिएक्शंस पहले, नोट इट डाउन। फिफ्थ मान लो रिएक्शन, रिएक्शन विद सिलिका। SiO2 के साथ जब XeF6 रिएक्शन करता है, स्टेप वाइज रिएक्शन होती है, XeOF4 प्लस SiF4, और SiO2 अगर मिला दोगे तो XeO2F2 प्लस SiF4, और अगर मान लो SiO2 मिलाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट इज XeO3 प्लस SiF4। बट यही अगर मान लो लार्ज अमाउंट में ले लो, ये तो स्मॉल अमाउंट में लिया हमने, लिटिल अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में, बट यदि SiO2 एक्सेस में ले लो तो XeF6 एक ही बार में रिएक्शन करके XeO3 प्लस SiF4 बना लेगा, एक्सेस में अगर सिलिका आपने लिया हुआ है। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है बहुत जबरदस्त। कौन? XeF2 XeF4 XeF5, किसी में फ्लोरीन चिपकाना हो, इनसे बढ़िया कौन? इनसे बढ़िया XeF2 XeF4 XeF6। Some more reactions like sixth, XeO3 reacts with XeF6 to form 3XeOF4। साथ ही साथ
XeF6 reacts with hydrogen, बता भी चुके हैं, xenon is liberated plus HF is formed। तो गाइज ये थी रिएक्शंस। एक दो पॉइंट्स और भी हैं, याद रखने वाली बात है एज ए नोट। एक तो XeF2 XeF4 में ये जो बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का और मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। XeF2 का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, और XeF6 का मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे कम है, और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और बॉन्ड लेंथ भी कम है। हालांकि तीन रूम कंडीशन पर तीनों सॉलिड्स हैं ये। तो दीज वर द पॉइंट्स। स्ट्रक्चर्स यू हैव स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर्स की बात हम नहीं करेंगे, हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अब आपसे कोई कह दे XeO3 की स्ट्रक्चर बताओ, XeO4 बताओ, तो बता दोगे ना, ये लोन पेयर। बाकी ये है जिनॉन में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ टेट्राहेड्रल है, ये पिरामिडल हो गया, दिस इज टेट्राहेड्रल। जैसे मान लो XeF2 है, मैं लिख देता हूं दिस इज लीनियर। XeF4 दिस इज प्लेनर स्क्वायर। XeF6 दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग में सब बता चुके हैं, etc. So like that structures are there for these compounds. तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, लीनियर, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। हालांकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो जेई मेन पूछ सकता है, बट ये अगर क्वेश्चन आ गया मान लो किसी की स्ट्रक्चर का, तो हम इसे ब्लॉक केमिस्ट्री ना मान करके कहाँ का मानेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसलिए तो मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा पोर्शन कॉमन होता है इन द ब्लॉक केमिस्ट्री, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना जरूरी होता है स्टूडेंट्स को। तो गाइस ये था। नाउ कमिंग टू द एंड, एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोट इट डाउन, पूरी बात नोट करें। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के यूजेस में जैसे हीलियम है, हीलियम में कई पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नॉन इनफ्लेमेबल, लाइट गैस, फिल्ड इन मेट्रोलॉजिकल बैलून, बैलून्स में भरते हैं, गैस कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये याद रखने होते हैं एप्लीकेशंस आपको। डाइविंग अपरेटस, एज डाइल्यूटेंट ऑफ एयर टू मिनिमाइज प्रॉब्लम ऑफ बेंड और डिकम्प्रेशन। कहाँ पढ़ा था ये? हेनरीज लॉ में। नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। हेनरीज लॉ में ये पढ़ते हैं हम कि जब स्क्यूबा डाइवर्स पानी के अंदर गहरे में जाते हैं तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए जब नॉर्मल ऑक्सीजन अगर नॉर्मल हम यूज़ करेंगे, मान लो एयर, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, और जब वो आदमी ऊपर आता है तो वो बबल्स के रूप में ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो आता है और इट स्ट्राइक्स विद द जॉइंट्स। हाथ पैरों में बहुत तेजी से दर्द होता है जब स्टूडेंट्स ऊपर आते। स्टूडेंट्स नहीं, कोई भी स्क्यूबा डाइवर, हमारे सब स्टूडेंट्स निकलता है मुंह से तो समझ जाया करो आप। तो स्क्यूबा डाइवर्स जब नीचे से ऊपर आता है तो बबल्स बनने के कारण वो बबल्स जॉइंट से टकराते हैं और उसकी वजह से एक हैवी एक्सक्रूशिएटिंग पेन इज ऑब्जर्व इन द जॉइंट्स। उसको मिनिमाइज करने के लिए नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करके हीलियम इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द ब्रीदिंग एयर। तो जो अपरेटस होता है, डाइविंग अपरेटस, पूरा डाइविंग सूट होता है, उसके अंदर ही
ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, एयर सिलेंडर होता है, उसके अंदर हीलियम मिला दी जाती है ताकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो। इसके लिए और डिटेल में यू विल स्टडी इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरीज लॉ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो गैस कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स में, क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स में भी इस तरह, क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है डीलिंग विद लो टेम्परेचर्स। और आप तो जानते हो लिक्विड हीलियम का यूज होता है, हीलियम लिक्विड इज यूज्ड। और हीलियम लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज वेरी वेरी लो, 4.2 केल्विन। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस। तो इसलिए क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कराने हो तो लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंडक्टिंग प्रोड्यूसिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज्ड इन एमआरआई। एमआरआई कराते हैं ना, कई बार कोई बीमारी हो गई है, कोई चीज हो जाती है तो एमआरआई करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसमें ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स काम आते हैं जो कि हीलियम, लिक्विड हीलियम या हीलियम के यूजेस में काम आते हैं। सो दीज आर ऑल, जेई मेन में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर पूरे के, ढूंढे उन्होंने एनसीईआरटी से ढूंढ के स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही साथ ये हीलियम के मेजर यूजेस थे। नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स। वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझते हो ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, वो डिस्चार्ज ट्यूब में या फ्लोरोसेंट बल्ब्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन इज यूज्ड टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल आर्क वेल्डिंग, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, इन सब में। तो आर्गन का यूज कहीं भी अगर एयर नहीं चाहिए, मान लो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो आर्गन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, क्योंकि आर्गन हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता। आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन गैस फिल्ड इन बल्ब्स। नॉर्मल बल्ब्स के अंदर हम आर्गन गैस फिल करते हैं। सम एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बल्ब्स। देन कम्स क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। इनका मेन यूज होता है यूज्ड इन लाइट बल्ब्स डिजाइन्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन जो हैं वो लाइट बल्ब्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कारों की महंगी वाली जो कारें होती हैं ना, ज़ीनॉन बल्ब काफी फेमस होते हैं। ज़ीनॉन बल्ब इन हेडलाइट ऑफ कॉस्टली कार्स, महंगी कार, जैसे मेरी कार, हालांकि मेरे लिए बहुत महंगी है, किसी के लिए हो सकता है वो सस्ती हो, छोटी सी है वो, जैसे ये वाली मेरी है। तो ज़ीनॉन बल्ब्स का स्पेशल, थोड़े महंगे होते हैं ये, इसलिए अलग टाइप की कारों में इस्तेमाल करते हैं। तो महंगी कारों में हेडलाइट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज ये था नोबल गैसेस, हैलोजन एंड नोबल गैसेस इज ओवर। इतना ही है, बस ये अच्छे से पढ़ें। आपको जो मान लो स्टडी मटेरियल मिलता है, शीट मिलती हैं, उन्हें भी एक बार पढ़ें। और एनसीईआरटी तो पढ़नी है, सॉल्व करें क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस बार बार रटने याद करने की जरूरत है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ।